मानसी दीदी की शादी को 2 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर है और जीजा जी भी काफ़ी स्मार्ट है। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहा जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यह बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। इतनी जल्दी कैसे? कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। तभी मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया। बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने को तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैं जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आपका कोई खबर नहीं? कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयार कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से बाहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। जाने के बाद अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से मुस्कुराई। मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। एक हफ्ता भी नहीं रह पाए आप मेरे बिना। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। दीदी ने मुझसे कहा, तन्नू मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा और रुक जाओ। दीदी बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। इस वक्त जीजू ने कमरे से आवाज़ लगाई, मनीषा पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको तन्नू, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नज़र नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांस तेज चल रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, वह कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, मैं कमरे में वेट करता हूँ। यह कहते हुए वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहाँ से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्ज लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई हैं।
क्या चार्ज लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू हुई होगी। मन ही मन मैं तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख लूँ कि जीजा का फ़ोन चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। फिर मैंने सोचा, क्या कर रहे होंगे, क्यों परेशान कर रही है। इस समय पर भी मैंने कहा, दीदी वह मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज़ में कहा, अरे नहीं हुआ है दीदी, बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, यह ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने यह क्या पहना है, यह तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना। दीदी ने एक थप्पड़ जमाते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैं चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होगी तो मैं खुद जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूँगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए। मैं यह कैसे भूल सकती हूँ। यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतनी हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह पहला हिस्सा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्दी से लाने की कोशिश करूँगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुँचाना। वीडियो पर 500 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।